दीघा जागरतो रत्ति दिग्घं सनत्तस्य योजनं दीघो बालान संसारो सद्धम्म अभिजानन। जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। सद्धम्म को न जानने वाले मूर्ख व्यक्तियों के लिए संसार चक्र लंबा हो जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो हरियाणा इस राज्य के यमुनानगर जिले के बिलासपुर नाम के मंडल के आदि बद्री यहाँ का है। आदि बद्री यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक समय पर बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। आदि बद्री यहाँ पर आज बहुत सारे स्तूपों के साथ ही टीलों के भग्न अवशेष यहाँ पर बिखरे हुए और साथ ही साथ यहाँ पर एक विहार स्थित है और इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे स्तूप हमें दिखाई देंगे। तो इस तली तक हम जाने वाले हैं और इस तली का ऐतिहासिक महत्व आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये आदि बद्री यहाँ पर बहुत सी नदियों का जोड़ संगम है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो के ज़रिए मिलने वाली है। आप यहाँ तक यमुनानगर हो या फिर बिलासपुर हो, यहाँ से इस आदि बद्री इस तली तक आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए बहुत अच्छे रास्ते बनाए गए। तो चलिए हम यहाँ पर चलेंगे आदि बद्री यहाँ पर और यहाँ की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आदि बद्री यह मूलतः धार्मिक स्थान एवं तीर्थस्थल है। यह स्थल जिला मुख्यालय यमुनानगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर और बिलासपुर तथा रंजीतपुरा होते हुए एक पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, जो प्राकृतिक दृष्टि से शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपत्यका एवं निचली पहाड़ियों वाला भावर का क्षेत्र है। इस स्थल के पूर्वी मार्ग में यमुना नदी की सहायक सदनीरा सोम नदी बहती है। आदि बद्री का विशेष महत्व इस स्थल के प्राचीन पवित्र नदी सरस्वती से अभिसिंचित होने के कारण है। सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ का महाकाय बौद्ध स्थल है, जो ABR3 नाम से वर्णित सरस्वती सोम के संगम के बाएं तट पर स्थित है। हम आए हुए हैं यहाँ पर यमुनानगर जिले के बिलासपुर नाम का जो तहसील है, यहाँ के आदि बद्री नामक जो पुरातात्विक स्थली है, यहाँ पर हम आए हुए। अभी ये देखिए, ये जो स्थली है यहाँ पर जाने के लिए अच्छा सा रास्ता जो है यहाँ के पुरातत्व विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, इनके द्वारा बनाया गया है। और इस क्षेत्र को मतलब हम आगे तक गए थे, यहाँ पर एक आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा, यहाँ का स्टेट आर्कियोलॉजी, इनके द्वारा एक म्यूज़ियम बनाया गया। तो बहुत अच्छे से जो देखभाल है यहाँ पर की गई है। और यहीं पर से मतलब इसी स्थली पर से सरस्वती नदी का जो उगम है वह होता है और नदी के किनारे ही और पहाड़ी के निचले हिस्से में यहाँ पर ये जो बौद्ध स्थली है यह स्थित है।
देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि यह एक तीर्थ स्थल है। आदि बद्री नाम से तीर्थ स्थल है और आगे एक बड़ा सरस्वती कुंड है। इसके कारण यहाँ पर जो भीड़ है बड़े पैमाने में होती है। देखेंगे अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है, यहाँ से लगभग 601 मीटर की दूरी पर, मतलब हम जहाँ पर उतरे बस स्टैंड जो है आदि बद्री का, उस बस स्टैंड से यहाँ पर 700 मीटर की दूरी पर यह जो पुरातात्विक स्थली है यह स्थित है। तन्हाय जायति शोको तन्हाय जायति भयं तन्हाय विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा से विमुक्त व्यक्ति को शौक नहीं होता, फिर भय कहाँ से होगा। यहाँ पर जो विहार पाया गया है, जो पहले उत्खनित स्थली है, यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट हमें दिखाई दे रहा है बाहर, और यहाँ से थोड़ा चलना पड़ेगा हमें। और देखिए ज़्यादा नहीं, 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह जो स्मारक है यह स्थित है। और यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस पूरे क्षेत्र में जो है फेंसिंग की गई है, तो और यहाँ पर पूरे झाड़ियाँ भी लगाई गई है। और ये जो स्थली है, इस स्थली तक जाने के लिए देखिए ये रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही सुंदर है। सामने हमें बड़ी पहाड़ी दिखाई देती है और इसी पहाड़ी के नीचे यह जो स्मारक है यह स्थित है। और यह प्राचीनतम स्थली जो आदि बद्री है यह हमें दिखाई देगी यहाँ पर। चलिए, काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पर और अभी शाम के लगभग 4 से 4:15 बज रहे हैं, तो थोड़ी बहुत धूप निकली है। नहीं तो यहाँ पर धूप देखना ना के बराबर होता है, क्योंकि हम पिछले 3-4 दिनों से पूरे इस क्षेत्र के इर्द गिर्द टहल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें धूप नसीब नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अभी हमें धूप जो है थोड़ी थोड़ी धुंधली दिखाई पड़ रही है। मतलब यहाँ पर का जो बौद्ध स्थल है यहाँ पर हमें साफ दिखाई पड़ने वाला है। देखिए अभी हम आगे कुछ ही दूरी पर, ये देखिए यहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर यह जो प्राचीन बौद्ध विहार जो है, हम उसके पास आए हुए। बहुत ही भव्य है और बहुत ही सुंदर ऐसा यह जो प्राचीन बौद्ध विहार जो है आदि बद्री में यहाँ पर स्थित है। इस स्मारक को बहुत अच्छे से रिस्टोर किया गया और जो स्मारक है लगभग 2001 से लेकर 2003 के बीच में से सामने लाया गया है। यह जो बौद्ध स्मारक है, विशालतम ऐसा यह बौद्ध विहार है। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड स्मारक का जो बोर्ड है यहाँ पर लगाया गया है। देखिए विशालतम ऐसा यह प्राचीन बौद्ध विहार आप देख पा रहे हो, और इसकी जो ईंटें देखिए प्राचीन सारी। और ये देखिए आपको यहाँ पर यह चंद्रशिला दिखाई दे रही है, आधे आकार की ये चंद्रशिला दिखाई देती है। और साथ ही साथ इस मोनेस्ट्री पर देखिए चलने के लिए बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल कर ये जो विहार है यह विहार बनाया गया। इसके दोनों ओर देखिए अलग अलग प्रकार के कक्ष है और बीच में यह बहुत बड़ा मंडप आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठकर जो उपासना किया करते होंगे। तो यहाँ पर ये जो स्मारक है, ये कुषाण कालीन स्मारक में ये जो दर्ज होता है, ये स्मारक, ये जो विहार है लगभग बड़ा है। देखिए हाइट में भी बड़ा है, यहाँ से 60 से 70 फीट ऐसा लंबा है और ऐसे 150-200 फीट लंबा हमें यहाँ पर जो स्मारक है यह दिखाई देता है। और देखिए सभा मंडप के आगे और एक कक्ष है, और इस कक्ष में यहाँ पर देखिए इसके अंदर तथागत भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं यह मूर्तियाँ अंकित की गई है। देखिए शायद से गुप्त काल की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पर ये जो स्थली है, इस स्थली को पार्ट या फिर फेज़ में डेवलप या फिर इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब यहाँ पर ये विहार है,
लेफ़्ट साइड में हम जैसे आते हैं स्मारक के, तो हमने लेफ़्ट लिया। अभी ये विहार देख पा रहे हैं, और विहार के ये जो सारे मतलब हमने मंडप देखा, या फिर ये छोटे छोटे कक्ष हम देख पा रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के कक्ष है, विविध प्रकार के, और बहुत ही बढ़िया और यूनिक स्मारक है ये। आइए देखिए यहाँ पर और एक सबसे बड़ा जो मंडप है यह हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो प्राचीन काल में बौद्ध भिक्खु जो है मंथन किया करते थे, यहाँ पर जो बड़े स्तवीर या महास्तवीर जो यहाँ के वरिष्ठ हुआ करते थे, वो वरिष्ठ अपने शिष्यों को यहीं पर शिक्षा दिया करते थे। यानी यह एक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यह आदि बद्री, यह जो बौद्ध स्थल है, यह हाल ही में सामने आया हुआ एक महत्वपूर्ण ऐसा बौद्ध स्थल है। ये देखिए यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता होगा। विविध प्रकार के हैं ये सारे स्मारक जो है, विविध प्रकार के हैं। यहाँ पर स्नान गृह थे उस समय, यहाँ पर मतलब लिविंग भी है यहाँ पर, मतलब विविध प्रकार के यहाँ पर उस समय पर किचन हुआ करते थे। यहाँ पर शायद से भोज मंडप भी इनमें से एक कक्ष रहा होगा। तो ये अलग अलग प्रकार का जो स्थापत्य है यह हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये देखिए इनके द्वार भी थे यहाँ पर, शायद से देखिए बड़े बड़े द्वार थे, और इन द्वारों को यहाँ पर जो लकड़ी के भी द्वार लगाए गए होंगे, क्योंकि लाजवाब है, पत्थर में निर्मित। हमने इससे पहले पत्थर में निर्मित जो स्मारक है मध्य प्रदेश राज्य में देखे थे, उसके बाद से यह जो आदि बद्री है, यहाँ पर ये पत्थर में निर्मित जो स्मारक है हम यहाँ पर पहली बार ही देख पा रहे हैं। हमने इससे पहले देखिए ऐसे जो कक्ष होते हैं अमूमन, यह एक तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए जो भोजन मंडप होते हैं वह होते हैं, या फिर यहाँ पर स्टोर रूम जो है उस समय पर जो बौद्ध भिक्खु जो है उनका अनाज वनाज वो स्टोर किया करते थे ऐसे बड़े बड़े पैनल में। और जो छोटे छोटे मतलब कक्ष होते हैं, मतलब 6x6 के हो या फिर 7x7 के हो, ऐसे जो कक्ष होते हैं वो अमूमन जो विहार या फिर लिविंग के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस तली पर मूल रूप से मिट्टी का स्तूप पाया गया था, जिसके केंद्र में शारीरिक धातु तथा कांच के मनके से युक्त मंजूषा मिली थी। इस स्तूप का निर्माण कार्य ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईस्वी 6ठी शताब्दी तक किया गया था। इसके अलावा ABR1 और ABR2 यहाँ पर स्तूपों के अवशेषों के साथ मृद भांड, तसले, नाद, भोजन पकाने के बर्तन, घड़े एवं हांडी, ढक्कन, लघु पात्र आदि बर्तन बरामद किए गए हैं। ABR2 यह टीला यानी स्तूप सरस्वती सोम घाटी के पश्चिम भाग में ऊंची टेकरी पर स्थित है। यह स्थान स्थानिकों द्वारा इटोली इस नाम से वर्णित है। देखिए यहाँ का ये जो स्मारक है, स्मारक यानी यहाँ का जो विहार है, विहार के दोनों हिस्से में मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्तूप निर्मित है। मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में शारीरिक धातु स्तूप जो है वह निर्माण किए हुए। यहाँ पर देखिए इस हिस्से में ये वाला बड़ा सा ओटी स्तूप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर की ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में हमने मुआयजा किया। इस पूरे क्षेत्र में भी ये जो स्मारक आप देख पा रहे हो, इस स्मारक के जो अवशेष है, ढांचे हैं, यह बचे कुचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर विविध प्रकार के स्तूप पाए गए। एक तो ईंटों के स्तूप पाए गए हैं, या साथ ही साथ यहाँ पर पत्थरों और ईंटों से निर्मित जो स्तूप है वह पाए गए हैं, और साथ ही साथ शारीरिक धातुओं के जो स्तूप है, यानी यहाँ पर ओटी स्तूप हुए, और साथ ही साथ शारीरिक धातुओं के जो स्तूप है यहाँ पर से बरामद किए गए। देखिए कोहरा खूब बहुत ही बढ़ गया है, और मौसम जो है बिगड़ गया है। मौसम बिगड़ने के कारण काफ़ी ठंड है, अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी हम हिमाचल प्रदेश जो है मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम उस क्षेत्र में आए हुए हैं। इसके कारण देखिए अभी ठंडी बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पर ये बिहार के दूसरे हिस्से में भी देखिए जहाँ पर हमने प्रवेश किया था, वहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 प्रवेश द्वार है। एक यहाँ से है जिस रास्ते से हम आए हैं, और एक लेफ्ट साइड से है। देखिए यहाँ पर भी आप ये मलबा देख पा रहे हो प्राचीन स्तूपों का। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे मलबे दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये तो कुषाण काल का स्मारक दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने
निर्माण किए हुए स्मारक भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ईंटों के पूरे अवशेष दिखाई दे रहे हैं और भी अन्य जो अवशेष है इस क्षेत्र में हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी आप ये बड़ा सा ये स्तूप देख पा रहे हो, ओटिव स्तूप। इसी प्रकार के स्तूप इस क्षेत्र में पूरे भरे पड़े हुए, यानी कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको हरियाणा राज्य के ये जो कोने कोने हैं, इन कोने कोने में लेके जाकर आपको इस स्मारक, उन स्मारकों का महत्व जो है वो बताने की कोशिश करें। और ये जो स्मारक है, मतलब आने वाले दिनों में मतलब अगर हम इसको अच्छे से संजोगे नहीं, या फिर इसको अच्छे से हम इसकी रक्षा ना करेंगे, या फिर इसके प्रति लोगों में मतलब जागरूकता उत्पन्न नहीं करेंगे, तो ये जो स्मारक है समाप्त हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। और इसी बीच यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर स्टेट आर्कियोलॉजी हो, इनके द्वारा इनका फिलहाल तो सुरक्षा का काम ये जो जिम्मा है इन्होंने लिया है, लेकिन इनके जो व्यक्ति है या फिर केयर टेकर है ज़्यादातर ऐसे स्मारकों पर दिखाई नहीं देते। इक्के दुक्के स्मारक मतलब एक दो स्मारक पर एक इक्के दुक्के जो यहाँ पर केयर टेकर है वह दिखाई देते हैं। उसके अलावा हमें ऐसे जगहों पर केयर टेकर भी नहीं दिखाई देते, या फिर यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ की ईंटें निकालने की कोशिश करते हैं स्मारकों की, या फिर इसके ऊपर खेलते हैं, मतलब उन्हें लगता है क्या स्ट्रक्चर है और क्या नहीं, तो इसके ऊपर चढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदी मारते हैं। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये विरासत हमारे देश का गौरव है, हमारे अतीत प्राचीन भारत का वैभव है, और इस वैभव को नष्ट होने देना यह सरासर गलत होगा। तो साथियों, अब हम इसको, इस क्षेत्र का आपको ड्रोन का व्यू दिखा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में आप देखोगे तो पूरे क्षेत्र में प्राचीन स्मारकों के जो मलबे हैं बिखरे पड़े हुए हैं, और बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग ये 10-15 एकड़ की ज़मीन होगी, उसके ऊपर ये जो पूरा स्मारक है यह स्थित है।